हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम टीजीटी पीजीटी के लिए ग्रामर पढ़ रहे हैं और लिटरेचर या ग्रामर में कहीं भी कोई क्वेरी हो तो 9411881488 पर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी समय। हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। तो इसमें आज पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, जिसमें पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस को कैसे जोड़ा जाता है वो हम पढ़ चुके हैं। एक अतिरिक्त बात और कर लें कि जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए केवल एक सोच रखें कि जो एक्स्ट्रा फिनिट वर्ब्स है उनको बदलकर केवल एक ही फिनिट वर्ब रखना होता है हमें। तो यही सोच रखना है कि इनको हम कैसे कम करें। आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। कह सकते हैं कि जिसमें केवल एक ही फिनिट वर्ब हो, यानी जो वर्ब कर्ता के नंबर और पर्सन के अनुसार लगती है उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। तो आप जानते हैं कि फिनिट वर्ब को जब हम सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो कई तरीके हैं। जैसे हम नॉन इन्फिनिट वर्ब में बदल दें, जैसे पार्टिसिपल में बदल दें, इन्फिनिट में बदल दें, जेरेंड में बदल दें, या उसी वर्ब को नाउन में बदल दें। एक तरीका तो ये हो सकते हैं। और दूसरे इसके अतिरिक्त है कि जब हम नाउन इन अपोजिशन में प्रयोग करेंगे तो या एडजेक्टिव को हम उठाकर ले लेंगे तो वर्ब जो है वो अतिरिक्त वर्ब जो है ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। देखिए यही सारे तरीके होते हैं। तो तरीके यही हैं कि हम वर्ब को कैसे कैसे कम करें। चलिए अब हम दूसरा तरीका पढ़ेंगे, वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा। अब देखिए नॉमिनेटिव को बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता, और एब्सोल्यूट को बोलते हैं स्वतंत्र। तो कर्ता को हम स्वतंत्र करते हैं। भाई हर एक सेंटेंस में हम हर एक नियम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक रूल्स के लिए और प्रत्येक सेंटेंस के लिए अलग अलग रूल्स लगते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को किन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे वो देखिए आप। जब दो सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब रीजन का काम करे, यानी कि कारण का काम करे, और जो सेकंड वर्ब है वो उसका रिजल्ट हो, उसका परिणाम हो, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारी रीजन वाली वर्ब है, जो हमारी वर्ब कारण का काम करती है, उस वर्ब के सब्जेक्ट को हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, यानी कि स्वतंत्र कर देते हैं, और उसके बाद उसी वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द सन रोज, सूरज निकला, द फॉग डिसअपियर्ड। तो आपने देखा ये जो रोज वर्ब है, सूरज का निकलना, ये आपके रीजन का काम कर रही है, कारण का काम कर रही है, और इसका परिणाम क्या होता है, द फॉग डिसअपियर्ड, और जो कोहरा था वो गायब हो गया। तो ये इसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट का काम कर रही है। तो ऐसे में हम जो पहला सब्जेक्ट है, जो पहला नॉमिनेटिव में जो नाउन है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। तो द सन, और एब्सोल्यूट करने के लिए हम यहां कॉमा लगा देते हैं। ठीक। अब सेकंड की बात करें, रोज, तो इस वर्ब को हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल बदल देंगे। तो नेचुरल है कि सूरज निकला, तो निकलने का काम पूरा हो गया, और फॉग डिसअपियर्ड हो गया। तो ऐसे में कहेंगे हैविंग राइजन। तो द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिसअपियर्ड। तो आप समझ गए होंगे क्या करना होता है इसमें। अब हम अगर पिछला आपने वीडियो देखा है तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम जब सेंटेंस जोड़े थे तो उसमें यह देखा था कि दोनों सेंटेंस में एक ही कर्ता होता है, तो वहां सब्जेक्ट गायब कर देते हैं। लेकिन इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट और इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट, यानी दोनों वर्ब के लिए दोनों सब्जेक्ट हैं। तो यानी कि सब्जेक्ट का रेफरेंस होना जरूरी होता है
इसी कारण अगर हम सन को गायब कर दें, यहां से इस सन को गायब कर दें, तो इस वर्ब के लिए कोई भी सब्जेक्ट रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इस सब्जेक्ट को, इस नॉमिनेटिव को एब्सोल्यूट बनाकर रखते हैं। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द पुलिस अराइव्ड, द थीफ फ्लेड। पुलिस की अराइव्ड किया, यानी कि इसने कारण का काम किया और जो चोर था वो भाग गया। तो ऐसे में हम इस सब्जेक्ट को पुलिस हैविंग अराइव्ड, द थीफ फ्लेड। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द वेदर वॉज फाइन, वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो क्या करेंगे? द वेदर बीइंग फाइन। देखिए इसको पार्टिसिपल बनाएंगे तो बी वर्ब का है, तो बी की जो आईएनजी फॉर्म होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, वो बीइंग होती है। तो द वेदर बीइंग फाइन, वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो ये थे आपके पार्टिसिपल द्वारा। और दूसरा एक और सीखते हैं, वो है आपका नाउन और नाउन फ्रेज इन एपोजिशन। देखिए एपोजिशन का मतलब होता है, इसको हम केस इन एपोजिशन भी बोलते हैं। एपोजिशन का जो मीनिंग होता है, प्लेस बिसाइड्स, प्लेस बिसाइड, यानी कि बराबर में रखना। क्या होता है? बराबर में रखना। तो सेंटेंस देखते हैं। देखिए मिस्टर गुप्ता इज माय फ्रेंड, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज। तो हम क्या देखते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। देखिए मिस्टर गुप्ता जो है विष्णु इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो मिस्टर गुप्ता और प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज एक ही हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, इसके हम बराबर में रख देते हैं। क्या करते हैं? बराबर में रख देते हैं। तो देखिए मिस्टर गुप्ता, इनके बराबर में कॉमा लगा के रख देंगे उनकी पदवी, द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज। ये अपने इस पूरे को हमने इसके बराबर में रख दिया है। इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। तो आपने देखा कि जो यहां पर इस सेंटेंस की इज वर्ब है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब बची और ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। तो समझ गए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है कि इस किसी भी सब्जेक्ट का या इसके ऑब्जेक्ट का दूसरे सेंटेंस में एक पदवी होती है, उसका दूसरा नाउन फ्रेज होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि माई ब्रदर वेंट टू शिमला। शिमला इज a
ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल, ये लास्ट रहने दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये जो दूसरे सेंटेंस में दी गई है इस शिमला का जो है ये पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, माई ब्रदर वेंट टू शिमला, और शिमला के बराबर लिख देंगे, शिमला के बराबर में लिख देंगे आ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन हिमाचल। तो इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि लाउड स्पीकर बोल रहा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।